जी बताइए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो बुक पढ़ रहे हैं योर अपलाइन, है ना, पेज नंबर 12। तो इस बुक में सर दिया गया है, अगर हम कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें स्टॉक होना चाहिए जिससे लोग आकर्षित हो और आपकी दुकान में रुचि ले, यानी कि इंटरेस्ट ले, और कंपनी और प्रोडक्ट में विश्वास बढ़े, है ना। तो विश्वास बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि उस प्रोडक्ट को हम टच कर सके, खुशबू ले सके, और उसे चख सके, है ना। ताकि आप प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बता सको लोगों को, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी सही इमेज और इम्प्रेशन भी बन सकती है, बन सके वहां पे। और सेकंड जो है, हमेशा अपने टीम और कस्टमर स्टाफ का रिस्पेक्ट करें। और अगर आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ना ले तो उन्हें उन्हें दोबारा आने का एक रीजन दीजिए, कारण दीजिए, ठीक है। और आपके वर्क से आपकी टीम का सम्मान बढ़ता है ना। आप जो भी काम करते हो, आपके वर्क से आपका सम्मान बढ़ता है। उन्हें दो, और आपकी एक्टिविटी से लोगों को मैसेज जाना चाहिए कि फॉरएवर एक सम्मानीय कंपनी है, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट एक अच्छे साफ सुथरे बॉक्स में रखे, और आपके प्रोडक्ट को आपका जो भी प्रोडक्ट है साफ सुथरा रखे। ये नहीं कि भाई जैसे टूथ जेल हो गया, हम बहुत पुराना यूज कर रहे हैं और कस्टमर के सामने ही हम खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट को जो है ना, क्लीन एंड साफ रखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, एक कार खरीदने गए हम, है ना। तो कंपनी टेस्ट ड्राइव के लिए हमें अगर कोई पुरानी कार देती है जिसकी सीट फटी हो या फिर घिसी पीटी हो, तो उस कार में बैठना कोई पसंद नहीं करेगा, है ना। उसी तरह से हमें प्रोडक्ट को भी क्लीन एंड नीट रखना है, सेम। और प्रोडक्ट और लिटरेचर को, दोनों को ही क्लीन रखना है। और हमारे यहाँ पे मतलब मेहमान जैसे आते हैं तो फॉरएवर के प्रोडक्ट खुलेआम दिखने चाहिए, ना कि छुपे हुए। खासकर जैसे वॉशरूम हो गया, जगह जगह पे, मतलब जैसे बाथरूम हो गया, वहां पे साबुन, शैम्पू, टूथ जेल और अन्य जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है वो भी वहां पे होना चाहिए, है ना। ताकि जो भी मेहमान आए उनको लगे कि हाँ, ये पर्सन यूज करते हैं। बाकी जो पेज नंबर 13 है, जिसमें बताया गया है, मतलब अम, एक अपलाइन के बारे में बताया गया है कि जैसे एक बच्चा होता है। सर मेरी तरफ से इतना ही है, बाकी ये अप्लायंस के बारे में था। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो हमने जो है अभी बीच में जो है बाकी सबको ऑलरेडी बता दिया। सो रेणुका जी ने प्रथम चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं, थोड़ा इस पर नजर डालते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर बताई गई है ना। तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं हमें आगे चल के बहुत सारी चीजों के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं थोड़ा उस पर बात करेंगे। तो इसके अंदर बताया गया है कि एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी जिम्मेदारी जो है उनके माँ बाप की होती है। तो वो उनको राह दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि आगे चलना कैसे, पकड़ के चलते हैं, है ना, चलना सिखाते हैं, है ना। तो आपकी उसी सेम तरीके से जो है पैरों को खड़ा होने में, चलने में, सीखने में, ये सारी चीजों में एक पिता का, एक माता का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके अंदर एक बताया गया है, जब आप सीखते हो चीजों को, जब कोई बच्चा हार मान लेता है, तो और चलना उसको और उसको चीजें सिखाने में एक जो माँ बाप है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। उन्होंने एक बात बताई है कि मुझे ऐसा नहीं लगता दूसरे लोगों को चलता देखकर भी बच्चा सीखता है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि एक तो देखो बच्चा माँ बाप से भी सीख रहा है, दूसरी बात ये है वो बच्चा किससे भी सीख रहा है, किसी को देख के भी सीख रहा है। जैसे होता है ना, जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन है, जैसे कोई पर्सन उन्होंने अभी डायमंड सफायर मैनेजर अचीव किया है हिंदुस्तान में, दूसरे पर्सन है, राइट। तो अब बहुत सारे पर्सन है जिनके अंदर से एक वो आएगी कि हम भी करेंगे,
राइट। जब हम किसी को देखते हैं तो हमारे भी एक जिज्ञासा होती है अंदर से कि इन्होंने करा है तो हम भी करेंगे। समझ पा रहे हो आप? जब कोई पर्सन उस चीज को कर चुका होता है ना तो वो चीज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। समझो इस चीज को। हम किसी भी जगह पे जाते हैं, है ना, तो वहां पे अगर हम जा रहे होते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे पहले कोई गया है कि नहीं गया हुआ है। राइट। अगर गया हुआ है तो फिर हमें ये होता है कि हम तो कर ही लेंगे। और अगर नहीं गया होता है हमें लगता है कि जा भी सकते नहीं भी जा सकते। राइट। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज है कि हम क्या चीजें अपने अप्लायंस से भी सीखते हैं और किसी और से भी सीख सकते हैं, है ना। सेम उस तरीके से जब आप एफबी होते हैं, एफएलपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, तो यहाँ पे आपका जो अपलाइन है उसकी जिम्मेदारी होती है आपको आगे बढ़ाने की, ग्रोथ करवाने की, है ना। आगे अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे आप अपनी सोच बदलते हो, आगे बढ़ते हो, और वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर देता है आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाने के अंदर। ठीक है। कैसे करता है वो, थोड़ा मैं उसके बारे में बताऊं। दूसरे लोगों को सफल होते देख करके क्या आप खुद के आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं चाहोगे? जब आप देखते हो कि कोई और पर्सन आगे बढ़ रहा है, कोई ग्रोथ ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर भी ये होगा कि मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी अपनी ग्रोथ लूं। राइट। दूसरी बात क्या है कि और जैसे उस तरीके से माता पिता के भांति ही एक अपलाइन जो है पूरा परिवार, मतलब कि उसकी जो टीम है, आपका जो उसको आगे बढ़ाने की सोच रखता है। और टीम की भी एक ये रहना चाहिए कि वो एक जो दायरा है या रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करके रहे। राइट। जब आप एक रिस्पेक्ट बना करके चलते हो अपने अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में, तो उससे क्या होता है कि आप काम करने पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो। राइट। तो हमेशा आपने ये दायरा मेंटेन करके चलना है जिससे आप काम को करने में आसानी हो पाएगी। राइट। आगे बढ़ते सेम उस तरीके से जब हम कंपनी पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी सारी चीजें बताई गई है। वो सब कुछ जो आपको जानने की जरूरत है कंपनी पॉलिसी किताब में दी हुई है। और जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या पटासा है, पढ़ने का मन नहीं करेगा उसमें, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं, है ना। और उसको पढ़ करके आपके दिमाग में बैठा सकते हो आप उसको, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा जरूरी है कंपनी पॉलिसी में जो चीजें लिखी हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइन लाइन की, जब आप फाइन लाइन किताब पढ़ते हो तो उसको जो पढ़ने के बाद आपकी जो है पता चलता है आपको कि किन चीजों से सावधान रहना है, जो कि हमने अभी प्रीवियस में रीड करा था, है ना। और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इन दोनों किताबों को पढ़ने से बचते हैं। राइट। उन्हें लगता है कि इन किताबों को नहीं पढ़ना है, साइड हो जाते हैं या फिर नहीं करते। जैसे कि अभी सुबह वाली मीटिंग में काफी लोग नहीं पहुंच रहे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बच रहे हैं अभी, है ना। उनको ये हो रहा है कि उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें ये होता है कि उन्हें सब कुछ आता है, या तो उनको ठंड ने बहुत ज्यादा उनको ठंड लग रही है इसलिए वो मीटिंग तक नहीं आती है। और कल को उनको जब ये सब चीजें नहीं पता होगी तो वो लोग दिमाग में सोचेंगे कि हमें तो बताया ही नहीं गया था, लेकिन जब वो बता रहे हैं तो वो लोग आ नहीं रहे। राइट। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ताली दोनों हाथ से बजती है, ढोलक डंडी और वो बड़ा से जो होता है ना, बड़ा सा जिसमें ढोल ढोल होता है उससे बजता है। राइट। तो वही चीज है कि हमेशा आपका एक मेल बहुत मैटर करता है। आगे बात करूं तो ये ठीक ऐसे ही है जब आप अपने घर में कोई उपकरण जैसे टीवी या फिर एसी लगाते हैं, लाते हैं, है ना। तो आप उसको जो है चलाना शुरू करते हैं तो गलती करते हैं। संभावना है कि आपको गलती होगी। जब आप नई टीवी लेके आओगे तो आपको थोड़ा ना पता होगा कौन से नंबर पे कौन सा चैनल आता है, आपको नहीं पता होता है ना। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर भी शुरुआती में गलती करते हैं, हार मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी गलती करोगे, कि आप अभी सीख रहे हो इस बिजनेस को। सिंपल सी बात है। राइट। तो हमेशा सीखने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे तो जो है सब एकदम से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, सॉरी, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा। इसको मान के चलो एक बाइक है, और बाइक की जब आप पहला गियर लगाओगे फिर आप दूसरा लगाओगे, दूसरा लगाने के बाद फिर तीसरा लगाओगे, फिर चौथा लगाओगे, है ना। इसी तरीके से हम कोई भी बाइक चलाते हैं, अब गाड़ी खड़े खड़े तो गियर नहीं लगाते ना, हम लोग चलते रोड पे गियर लगा रहे होते हैं। कभी किसी को देखा है आपने बैठे बैठे बंदा गियर लगा रहा हो? है। हाँ लगाते हैं, जब टाइम बर्बाद करना है तो करो। लेकिन गियर क्यों चेंज कर रहे होते हैं हम, जब हम रोड पे आ जाते हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं हम अपनी गाड़ी की।
समझ पा रहे हो? सेम आपकी जिंदगी में या फिर इस बिजनेस में आपको ये चीज समझनी होगी कि आपने अपने आप की लाइफ की गियर आपके हाथों में, राइट? कब आप कौन सी गियर पकड़ रहे हो, कब क्या कर रहे हो, वो आपके हाथों में। आपने अपनी जिंदगी की भागदौड़ पकड़ी हुई है। आगे बात करते हैं। अब बीओपी की ट्रेनिंग्स होती है, उसको जो है अटेंड कीजिए। जितना ज्यादा आप उस ट्रेनिंग्स के ज्यादा आओगे, अटेंड करोगे, तो काफी ज्यादा जो है जो है आपको चीजें मिलेगी। और इसमें एक बहुत बढ़िया लाइन बताई गई है कि आप वो चीजें करो, लोगों को बताओ। आप जब थकोगे ना, तो आपके लिए अच्छा है वो। बीओपीपी व्यापार अवसर है ना। फॉरएवर व्यापार आपकी जो है शुरुआती ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रेनिंग आपके द्वारा लाइव प्रोस्पेक्ट्स की पहली ट्रेनिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको जो भविष्य है, मतलब फ्यूचर है, उसके बारे में पता चलता है। क्योंकि जब आप हर ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करते हो, तो आपको पता चलता है, राइट? और दूसरे जो है, इससे आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती है। आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। और एनडीओ जो है यहाँ पे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें जो है अगली ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब आप अगली ट्रेनिंग से अटेंड करते हो, तो आप वहाँ पे बहुत सारी बेसिक चीजों का भी ध्यान रख के चलते हो। ठीक है। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताई गई है कि आपको कुछ वेबसाइट्स है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि www.foreverlivingproducts.com, और देखनी चाहिए, जहां आपको बहुत सारी लाभदायक चीजें पता चलेगी। www.discoverforever.com, www.youtube.com, FLP इंडिया, राइट? ये सब कुछ वेबसाइट्स है जहां पे आपने हमेशा रहना है। समझ पा रहे हैं आप? जहां पे आपने क्या करना है, हमेशा रहना है। जैसे आज की डेट में हम लोग इंस्टाग्राम पे हमेशा हमेशा रहते हैं, व्हाट्सएप पे हमेशा रहते हैं, वैसे ही इन वेबसाइट्स के अंदर भी आपने हमेशा रहना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके अंदर बताया गया है, इसको इस बात का पता चलना ऐसे कि डिस्ट्रीब्यूटर की सफल हो। इन ट्रेनिंग से सफलता के 5 नियमों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब दोनों ट्रेनिंग से आपको इस बात का पता चल जाता है कि फॉरएवर से आप क्या पा सकते हैं, और आपको तैयारी किन चीजों को करनी है, और छोटे छोटे कदम क्यों आपको चलने में आदत वो बनाएंगे, काम करने में मदद करेंगे। और उसके बाद यही है, कुछ महत्वपूर्ण चेतावनी या महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस पे ध्यान देना है हमने, कि अभी आपके चलना ही शुरू किया आपने। आई रिपीट, अभी हमने चलना ही शुरू किया। जो लोग अभी बिजनेस के अंदर जस्ट अभी ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने भी चलना ही स्टार्ट किया। कोई आपसे व्यापार में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते की बात करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको। कंपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम की या एंड एजेंसी बढ़ावा नहीं देती है। आपने इन चीजों से बचना है। कोई बंदा अगर आता भी है, ना ही आपने उस पर्सन को ऐसा करना है, ना ही आपने बचना है इन चीजों से। अब तो चलो आप बिजनेस का पार्ट हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है। आगे बात करें तो आपसे कोई कुछ कहता है, तो कोई अगर आपको तुरंत कंपनी को सूचित करें, बातचीत करें और अपना मैसेज पहुंच जाए। ठीक है। आगे बढ़े कि जब आप अपने लिए प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, तो इस बात की सुनिश्चित कर लें कि आप पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में ही सीधे जमा कर रहे हैं, ना कि सीधे डिस्ट्रीब्यूटर की व्यक्तिगत खाते में, चाहे वो आपके अपलाइन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जब आप किसी को पेमेंट करवा रहे होते हो, तो आप ऐसा मत सोचो कि आप फिर कि आप उसके अपलाइन को दे रहे हो पैसा। ये आपका जो पेमेंट है, वो डायरेक्टली कंपनी खाते में जा रहा है। तो ये चीजों की, कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है आपके। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा करता है, तो कंपनी ऐसे किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। कल को अगर आपके साथ कोई नुकसान होता है, कुछ भी होता है, तो कंपनी उसको जिम्मेदार लेगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी पॉलिसी में ये सब चीजें अच्छे से बता रखी है, इसमें बता रहे हैं, है ना। बेसिक ये चीजें ध्यान रखने वाली है। तो मेरी उम्मीद है आपको